साईं राम सभी साईं भक्तों को। सबसे पहले तो मैं साईं लीला टीवी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, ताकि मेरे साथ मतलब जो भी हुआ है मैं वो आप सबको बता पाऊँ। जैसे कि अब बाबा हैं, बाबा ने ये बात बोली थी एक बार कि मैं अगर ये देह भी छोड़ के चला जाऊँगा तो भी मैं शिरडी में ही रहूँगा। जब जब मेरे किसी भी भक्त को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। और ये बात बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही सच है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। लास्ट मतलब 2-3 साल पहले मैं जब यहाँ आई शिरडी, तो मैं बाबा का मतलब इतना छोटा-सा एक स्वरूप लेके गई थी। तो मुझे था कि मैं स्वरूप तो बड़े भी हैं, लेकिन ये था कि छोटे स्वरूप को मैं हमेशा अपने पास रखूँ। तो मैंने उसको द्वारिका माई से अभिमंत्रित मतलब कि ब्लेस्ड कराया, पुजारी जी को दिया, मैंने कहा इसे ब्लेस्ड कर दो। तो वो लेके मैं घर आई, तो जैसे मैं मेडिटेशन तो करती थी, तो फिर मुझे था कि मेडिटेशन करते टाइम मुझे मतलब अपने पास रखना है उन्हें। तो मैंने फिर उन बाबा जी को अपने हाथ में रख दी। तो जैसे ही मैंने उन्हें अपने हाथ में लिया तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मतलब ब्रीथिंग है उनमें, मतलब ऐसे एक धड़कन महसूस हुई मेरे को हाथ से मतलब। तो ये चीज़ मुझे लगा शायद क्या पता मुझे कोई वो हो, वहम हो। तो उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहन मुझे है ना ऐसे लग रहा है कि इसमें ना ब्रीथिंग है। भई एक है ना हाथ में लेते ही ऐसे वाइब्रेशन आती है हाथ में, तो वो भी मेडिटेशन करती है काफ़ी। तो उसने अपने हाथ में लिए जब बाबा को, तो वो बोली हाँ बहन ये तो मतलब मिरेकल ही है कि बाबा एग्ज़िस्ट हैं इसमें। कि मतलब कि ये तो लगता है कि ये जैसे बाबा ही हैं इसमें। मतलब उनके तो इतने एक्सपीरियंस हैं मेरे साथ कि अगर मतलब मैं इतना शेयर करूँ कि पूरा दिन ही कम पड़ेगा शेयर करने को उनके एक्सपीरियंसेस। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मेरा बेटा है वो मतलब 6th-7th में था, तो उसके है ना यहाँ पे थाइस पे फ्रैक्चर हुआ। ये बात है मतलब कोरोना के टाइम की। तो तब क्या था कि डॉक्टर्स भी कम अवेलेबल होते थे। तो हमने मतलब किसी से ऐसे पता करके करवा के कि हम वहाँ हॉस्पिटल ले गए मैं अपने बेटे को। तो वहाँ पे ले गए तो डॉक्टर बोले कि भई ये तो बहुत बुरा फ्रैक्चर हो रखा है यहाँ थाइस वाली जगह पे, कि इसका तो मतलब ऑपरेट ही होगा। तो वो बोले कि लेकिन अभी थोड़ा कोरोना का है टाइमिंग, तो आप ऐसे करो 4-5 दिन अभी इसको घर पे ही रखो। 4-5 दिन के बाद इसका ऑपरेट करेंगे, तब तक है कि इसको बिल्कुल सीधा लेटाओ घर पे। तो हम ले आए, लेकिन जैसे हम गाड़ी में अपने बैठे इसको लेके, तो मेरे मन में आया कि मैंने कहा अब तो बाबा की उदी भी ख़त्म हो रखी है। भई नहीं तो उदी मेरे पास होती तो मैं इसको वहाँ पे लगाती चोट पे कि ये ठीक हो जाता। तो उसके बाद क्या होता कि तुरंत गाड़ी में ही बैठी थी मैं, तो एक मेरे मतलब है नॉन में, तो वो रिसेंट शिरडी से गए होंगे, तो उन्हें पता है कि मैं बाबा को मानती हूँ। तो उनका कॉल आया मेरे पास, उसी टाइम मतलब गाड़ी में ही, अभी घर भी नहीं पहुँचे थे हम, कि भैया ना हम आपके लिए ना उदी लाए हैं, आप ये बताओ कि कब देके जाएँ? तो मैंने बोला कि ऐसे उदी, मैं तो एकदम मतलब ये सुन के ही इतना सरप्राइज़्ड हो गई कि भई अब भी मैं रास्ते में सोच रही थी कि उदी नहीं है मेरे पास, और बाबा ने देखो क्या किया कि शिरडी से मेरे लिए उदी ही भिजवा दी कि भई मेरी बेटी को इसकी ज़रूरत है। तो जैसे ही मैं घर पहुँची, इधर से मैंने उसको कॉल किया कि उदी दे के जाओ, वो उदी ले आए। तो उसके बाद मैंने उस उदी को अपने मतलब पूरे 5 डेज़ जो डॉक्टर ने टाइमिंग दिया था मुझे, मैंने उस उदी को थोड़ा-सा पानी में लेप करती मैं, उसको थाइस वाली जगह पे मैं उसे अप्लाई करती। मतलब सुबह, शाम जब भी मेरा होता कि मैं लगा देती। तो आफ्टर 5 डेज़ हम जैसे ही लेके गए डॉक्टर के पास बेटे को, तो डॉक्टर भी शॉक हो गया, उसका मतलब वो हुआ एक्स-रे, तो वो बोला ये तो 50% इसकी हड्डी जुड़ गई, भई नीड ही नहीं है ऑपरेशन की। भई ये तो हम वो डॉक्टर बोले ये तो एक मिरेकल ही है। भई जहाँ पे 95% चांस था कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा, वहाँ पे अब आफ्टर 5 डेज़ 50% रिकवरी भी होगी। तो मतलब मैं तो दिल से ही आँख बंद करके और साईं बाबा का इतना शुक्रिया अदा करा कि भई मेरे बेटे, मेरे पे तो कृपा है ही है उनकी, साथ के साथ वो मेरी फैमिली का भी पूरा ही ध्यान रखते हैं। मतलब मेरे मेरे मम्मी नहीं है, मेरे मम्मी को हो गए 5 साल गए हुए, तो मेरे पापा हैं,
लेकिन मैं साईं बाबा को अपने पापा से भी ऊपर रखती हूँ। मेरे लिए माँ बाप सब वही है। मतलब मेरे को इतनी सी भी प्रॉब्लम है तो मैं उन्हीं के साथ ही अपना मेडिटेशन के टाइम शेयर करती हूँ, और वो कैसे ना कैसे उसकी सॉल्यूशन निकाल देते हैं मेरे लिए। अब मतलब एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि अब मतलब मेरा होता है कि बर्थडे होता है मेरा, तो मेरा ये रहता है कि मेरे को बर्थडे अपना बाबा के साथ ही मनाना है। भाई मेरे माँ बाप मेरे वही हैं, तो मेरा वो रहता है कि यहीं आके मेरे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है उन्हीं के साथ ही। तो इस बार भी जैसे कि अब मैं अब आई हुई हूँ तो मेरा बर्थडे ही है, तो रास्ते में जैसे हम घर से निकले तो मैंने अपने वही, मैं जो आपको ऊपर बताया मैंने कि बाबा है एक छोटे जिनको मैं अपने साथ लाती हूँ, तो इस बार भी मैं उन्हें अपने साथ लेके आई सीढ़ी में। तो मतलब मेरा जो हैंड बैग है उसके साइड में एक कॉइन छोटा पर्स है, मैं उसमें बाबा को अलग से लाती हूँ, उसी के साथ ही अटैच है। तो मेरी सिस्टर और मैं ही आते हैं यहाँ बच्चों को लेके। तो जैसे ही मेरी सिस्टर ने मेरे हैंड बैग को उठाया तो वो बोली, कहती इतना हैवी बैग है तेरा, इसमें क्या भर रखा है ऐसा, भाई इतना भारी बैग, इतना वेटेड है ये। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं डाला इसमें, भाई थोड़ा बहुत अमाउंट है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान है। और तो उसने मेरे हैंड बैग की जिप खोली, उसने सारा सामान निकाला। वो कहती सामान निकाल दिया, ये अब भी ऐसे इतना हैवी है, ऐसे लगता है कि इसमें ना बहुत कुछ है अभी भी। तो उसके बाद फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि इसमें मैंने बाबा को रखा हुआ है। तो जैसे ही मतलब बाबा को मैंने बाहर वहाँ से निकाला तो पर्स देखा, तो पर्स में वजन ही नहीं है, बिल्कुल हल्का। मतलब ऐसे होता है कि जैसे एक अलाइव होता है चीज़ की, उसको हम, आप बच्चा है हम उसे गोदी में लेते हैं तो एक हमें वेट फील होता है। तो सेम थिंग वही कि मतलब बाबा में भी ऐसे वेट फील होता है कि जैसे कि भाई बहुत कि हमारे साथ कोई है, ये फील हुआ। एक ये एक्सपीरियंस है। और भी बहुत है कि उन्होंने हमेशा ही कोई भी घर पे मुसीबत आने लगी, अगर इतनी बड़ी मुसीबत है तो उसको छोटे में ही टाल दिया। जैसे कभी भी कोई भी हमारे घर पे है कि चोरी हुई थी, सामान लेके गए, तो मतलब कि पता नहीं चल रहा था कि कौन लेके गया, चोरी हुई। तो फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब चलिया उठाया 40 दिन का बाबा का, तो 40वें दिन ही पुलिस की कॉल आ जाती है कि भाई आपका सब सामान भी मिल गया, सबका सब। मतलब इतने मेरिकल्स की, मतलब सोचो तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि इतना कुछ भी बाबा, मतलब कहाँ है बाबा। कहने वाला कहेगा कि बाबा तो है नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बाबा हर पल पल मेरे साथ है। हर चीज़ में उन्होंने मेरी मदद की। मतलब मेरे मन में किसी चीज़ की इच्छा बाद में आती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और बाबा कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप ही करते हैं, ऐसा मतलब एक चक्कर ही चला देते हैं कि वो चीज़ कैसे ना कैसे मेरे पास अपने आप ही पहुंच जाती है। मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी यहाँ पे आके, वो उन्हें सब पता है, मतलब वो तो जानी जान है। तो इसलिए मेरा तो सबसे यही है कि जिसके भी अपने अनुभव हैं वो अपने अनुभव ज़रूर मतलब शेयर करें। इससे मतलब कि आस्था है कि सामने वाले को भी लगता है कि आस्था है, आस्था सच्ची है, कि मतलब अगर हमने किसी एक को अपना गुरु, अपना सब मानना है तो वो हमेशा ही हमारे साथ रहता है और हमेशा ही हमारा साथ देता है। ओम साईं राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।